केशव राय पाटन के हमारे पास बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में आज तक पढ़े और काफी बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। 2021 में आपने एग्जाम दिया था, उस टाइम आपकी कितने नंबर आए? मेरे 224 नंबर थे। उस टाइम 224 नंबर आए, कंटिन्यू एग्जाम दे रहा है बच्चा, कुछ ना कुछ नंबर से हर बार रह रहा है, फिर भी इसमें हिम्मत नहीं आ रही। देखो 18 में लगा, 21 में दिया, एफएसओ दिया, लेबर सिस्टम में, इन 4 पेपर में 2 के अंदर ये जो है 2 गुना में आ चुका है और एक एक 2 नंबर से फाइनल दे रहा है। मेरे 247 नंबर से बच्चे जा रहे हैं और ओवरऑल कौन सी रैंक है? 138, जनरल रैंक 138 है। मैं यूं कहना चाहता हूं आप सभी को भी कि 200 बच्चे थे टोटल, उनमें अराउंड 45 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट से एफएसओ बने। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी चाय की खरीद करते हैं। मैंने उस टाइम भी कहा कि चाय की खरीद जिनके पिताजी लगा रहे हैं वो बच्चा राजस्थान की शादी लेते हैं। आप भी जहां कहीं कर जिसकी स्थिति में आप लोगों को अपना 100% देना चाहिए और अगर एक एग्जाम में नहीं हो पा रहा तो आपको कंटिन्यू प्रयास करना चाहिए। सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे बच्चे से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसने खूब संघर्ष किया है और कई बार बच्चे मैदान बीच में ही छोड़ देते हैं, उनको लगता है शायद मेरे किस्मत में नौकरी नहीं है। लेकिन मैं हर बार कहता हूँ कि कई बार ईश्वर भी परीक्षा लेता है आदमी की, तो ये उसमें से ही है हमारा बच्चा जिसने कड़ी मेहनत की और 12th करने के बाद में ये बच्चा हमारे यहाँ से जुड़ गया था। नाम है हनुमान प्रजापति और ये कहाँ से है, किस तरीके से संस्थान से जुड़ा, किस तरीके की पूरी लाइफ इसकी अभी तक की जर्नी जो रही है, इसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और कौन से एग्जाम को इसने क्रैक किया और आखिरकार ये सरकारी नौकरी लग चुका है, बहुत अच्छी इसकी रैंक आई है। आइए मिलते हैं। सबसे पहले बेटा आपका रॉयल परिवार उदयपुर में हार्दिक आभार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुमान आप मुझे ये बताएं कि आप प्रॉपर कौन सी जगह के हैं? मैं केशवराय पाटन बूंदी से हूँ सर। अच्छा, बूंदी से हैं, प्रॉपर केशवराय पाटन से। केशवराय पाटन। वेरी गुड। केशवराय पाटन के हमारे पास बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में आज तक पढ़े हैं और काफी बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं। अंकित और अनिल पालीवाल आपके आसपास के दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। आप मुझे बताएं कि आपने 10th और 12th कहाँ से की? 10th और 12th मैंने केशवराय पाटन से की सर। गवर्नमेंट स्कूल से किया, प्राइवेट से? प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट कौन सी स्कूल से की? आइडियल पब्लिक से। अच्छा, वेरी गुड। आप रॉयल इंस्टीट्यूट में सबसे पहले कब आए थे? मैं सर 2016 लॉन्ग ईयर बेच में आया था। 2016 के अंदर लॉन्ग ईयर बैच में, मतलब एक साल इसने जेट की तैयारी की। उस टाइम जेट और आईसीआर चलता था और अभी भी इस साल भी ऑल इंडिया रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की सीयूटी में ऑल इंडिया एबीसी वर्ग में टॉप रैंक रही है। मतलब सबसे ज्यादा नंबर हमारी टीम लेके आई है, हमारे बच्चे लेके आए। गणपत है जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है। ऐसे हमारे 3 बच्चे हैं जिनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक रही है और बायोलॉजी में 250 आउट ऑफ 250 शुभम मूड की रही है, वो भी फर्स्ट रैंक रही है। और ये हमारे 2016 का बच्चा है। इसके बैच में मुझे याद आ रहा है आपकी कौन सी रैंक रही थी? मेरी ऑल राजस्थान 7th रैंक थी। पूरे राजस्थान में जेट में इसकी 7वीं रैंक थी। और सुरेंद्र सिंह हमारा बाड़मेर का बच्चा, वो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लग गया, उस बच्चे की 5वीं रैंक थी और इसकी 7वीं रैंक थी जनरल कैटेगरी के अंदर। बहुत बढ़िया बेटा। शायद मुझे याद आ रहा है आप वाले बैच में ही एक वो बैंक में बच्चा जॉब लगा है, मंजित मेहता एफओ लगा है, उसकी शायद 9th रैंक रही थी। उसकी क्रैश कोर्स के साथ में आई थी, क्रैश कोर्स में उसकी 9th रैंक आई थी। इनका बहुत अच्छा बेस था, पूरी साल बच्चे ने अच्छी मेहनत की और 7वीं रैंक ली। और पूरे राजस्थान की सबसे जो टॉप कॉलेज है आरसी कॉलेज उदयपुर, यहाँ से आपने डिग्री और 2016 से 2020 में इस बच्चे की डिग्री होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने सुपरवाइजर का फॉर्म कब भरा था सबसे पहले? सबसे पहले मैंने 2018 में भरा था। अच्छा, 2018 में भरा था। तो आपने सीरियसली तैयारी की थी या उस टाइम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थे तो मजे मारने में रह गए? ऐसे ही दिया था वो तो। अच्छा, जेट बेस पे दिया था मतलब। अच्छा, फिर आपकी डिग्री हो गई। उसके बाद में आपने 2021 का एग्जाम दिया। 21 में डिग्री हुई थी मेरी और 21 में सुपरवाइजर का एग्जाम दिया था। अच्छा, 2021 में आपने एग्जाम दिया तो उस टाइम आपके कितने नंबर आए थे? मेरे 224 नंबर थे उस टाइम पे। उस टाइम 224 नंबर आए थे और लगभग फाइनल कट ऑफ शायद 1-2 नंबर ऊपर थी, है ना, 1-2 नंबर से रह गया था। 2021 की भर्ती में इसका नंबर नहीं आया था, 18 वाली बिना मन से दी एक तरीके से। आपने बीएससी करने के बाद में आगे एमएससी, इसके लिए भी उस टाइम कुछ सोचा था, एग्जाम दिया था? सीयूटी का एग्जाम दिया था। उसमें लखनऊ कॉलेज मिल जाता, मतलब मैं गया नहीं एडमिशन लेने। अच्छा, एफएसओ के बीच ज्वाइन कर लिया था मैंने ऑफलाइन। अच्छा, आपने जो 21 वाली भर्ती थी उसमें भी तैयारी की थी? हाँ, उसमें 2.5-3 महीने की थी क्योंकि डिग्री के जस्ट बाद ही 2 महीने बाद ही पेपर हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर आपने एफएसओ की तैयारी की, रॉयल में आपने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था। बहुत अच्छा ये पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था। एफएसओ में पूरी उम्मीद थी कि एफएसओ में इसका 100% होगा, लेकिन एफएसओ का एग्जाम हो गया था, लेकिन फाइनली आपका एफएसओ में नहीं हुआ था। तो आपका ये 23 आपका निकल गया, उसके बाद में 24 भी आपका निकल गया। तो फिर आपने और कौन सा एग्जाम इसके बीच में आपने दिया? एफएसओ के टाइम पे मेरा लेबर स्टैंड में 2 गुना में हुआ था। अच्छा, वहां पर 2 गुना। अच्छा, उसमें कितने नंबर से रही फाइनली? 1 नंबर से रहा। कंटिन्यू एग्जाम दे रहा है बच्चा और कुछ ना कुछ नंबर से हर बार रह रहा है, फिर भी इसने हिम्मत नहीं आ रही। देखो 18 में लगा, 21 में दिया, एफएसओ दिया, लेबर सिस्टम में, इन 4 पेपर में 2 के अंदर ये जो है 2 गुना में आ चुका है और एक 2 नंबर से फाइनली दे रहा है। उसके बाद में आपने डब्ल्यू का एग्जाम दिया, तो उसमें क्या स्थिति रही? उसमें 65 के आसपास स्कोर रहा। अच्छा, मतलब बाउंड्री लाइन पर यहाँ पर भी पहुंच गए। और फिर आपके मैं गया था आपके घर, शायद जनवरी के आसपास था, 23 जनवरी 2026, इसी साल की बात है। 23 जनवरी को मैं इनके घर गया था, इसकी शादी थी और इसने याद किया था और मैं उस टाइम कोटा ही अवेलेबल था, तो मैं इसकी शादी में गया था 23 जनवरी 2026 को। और ये एग्जाम हुआ आपका 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 2026। अब आप मान के चलो कि 23 जनवरी की शादी, मतलब जनवरी का महीना तो शादी में निकल गया। 5-7 दिन देवी देवताओं के जाने में काम हो जाता है। इसका मतलब फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल, 18 अप्रैल, मतलब लगभग 2.5 महीने आपके पास थे। 2.5 महीनों में आपने किस तरीके से तैयारी की? एक तरीके से तैयारी तो पहले खूब कर रखी थी, केवल रिवाइज हो पाया था 2-2.5 महीने में। अच्छा, रिवीजन सिलेबस रिवीजन हो गया था। अच्छा, आपने टेस्ट दिए थे पूरे? हाँ, पूरे अच्छे से दिए थे? हाँ। टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रहती थी आपकी लगभग? टेस्ट में भी रैंक अच्छी आ जाती थी। अच्छा, ठीक रैंक आती हाँ, थी। ठीक रैंक आती थी। आप मुझे ये बताएं कि रॉयल से आप लंबे टाइम से जुड़े, कुछ भर्तियों में आपके नंबर आया, कुछ में नहीं आया, फाइनली आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अभी बन गए। मतलब आपके ओवरऑल को क्या रैंक रही थी, कितने नंबर आ रहे हैं सुपरवाइजर में? मेरे 247.47 247 नंबर इस बच्चे के आ रहे हैं। और ओवरऑल कौन सी रैंक है? 138। जनरल रैंक 138 है, पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक से लेकर टॉप 10 में। इसके अलावा
टॉप 100 में, टॉप 50 में सबसे ज्यादा बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के 2021 की भर्ती, 23 की भर्ती और 2024 की जो 26 की भर्ती है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्शन रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से हो रहे हैं। मैंने आपको कंटिन्यू उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। जो बच्चे टॉपर्स है, फर्स्ट रैंक एमपीसी जो बच्चा था उसका मैंने वीडियो बना के आपको जानकारी दी। कंटिन्यू में बच्चों से आपको मिला रहा हूँ, 4th रैंक वाले बच्चे से मिला चुका हूँ, कंटिन्यू आपको मिलाता रहूंगा। हनुमान प्रजापति इसकी संघर्ष की कहानी है, 138 रैंक है, कड़ी इस बच्चे ने मेहनत की है। रॉयल की टीचिंग टीम के लिए आप क्या कहना चाहोगे, किन किन सर से आप पढ़े हो? एफएसओ में बहुत अच्छी मतलब तैयारी करवाई थी यहाँ पे, और केमिस्ट्री की 4-5 फैकल्टी केमिस्ट्री की थी, बायोलॉजी की 4-5 थी, कुल मिला के 20 टीचर के आसपास थे। सबने पढ़ाया? सबने पढ़ाया। अच्छा, मैं यूँ कहना चाहता हूँ आप सभी को भी कि 200 बच्चे थे टोटल, उनमें अराउंड 45 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से एफएसओ बने और ये बच्चा भी उस लाइन में था, किसी कारणवश ये बच्चा रह गया। बहुत अच्छी हमारी टीम है, अभी कंटिन्यू बच्चों के इंटरव्यूज हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चों से मिला रहे हैं जो बच्चे एफएसओ बने हैं, और ये बच्चा भी एफएसओ बनने वाला ही था, पता नहीं इसका क्यों नहीं हो पाया। बाद की बात है, कई बार मैं अक्सर कहता हूँ कि ईश्वर परीक्षा लेता है तो शायद इसकी परीक्षा ली। अब आपका क्या टारगेट, आप इन फ्यूचर क्या बनना मेरा चाहते अगला हैं? टारगेट भी एफएसओ ही है। अच्छा, आप एफएसओ बनना चाहते हैं? हाँ। ये बाउंड्री लाइन पे रह गया था और डेफिनेटली मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये बच्चा संघर्ष कर रहा है और मेहनत इसने की है, जो मैंने पिछले लगभग 10 सालों से इस बच्चे को मैं जानता हूँ, जिस तरीके से इसका मेहनत और डेडिकेशन है, वास्तव में लाजवाब है और होशियार बच्चा है। इसने हर जगह अपना 100% दिया है, लेकिन कहते हैं कि हर जगह ईश्वर आपको चेक करता रहता है। जो हिम्मत नहीं हारता और कड़ी मेहनत करता है, डेफिनेटली उसको मंजिल मिलती है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी चाय की थड़ी लगाते हैं। हाँ, मैंने उस टाइम भी कहा था कि चाय की थड़ी जिनके पिताजी लगा रहे हैं वो बच्चा राजस्थान के अंदर 7वीं रैंक लेके आया है और नॉर्मल परिवार से है। इसके परिवार से और भी काफी बच्चे आए, फिर हमारे पास एक ओपी भी आपके परिवार हाँ। से है। अब अपन फाइनली ये जानना चाहेंगे कि आप एफएसओ बनना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे इस बार भी भर्ती के अंदर वो रहे हैं और कुछ न कुछ नंबर से रह गए होंगे, किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली रहेंगे। उनको आप फाइनली क्या कहना चाहते हो कि वो इन फ्यूचर किन विशेष बातों का ध्यान रखें, तैयारी करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, उनको क्या प्लान करके चलना चाहिए? एफएसओ के लिए कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। बिल्कुल, एग्रीकल्चर का बहुत कम पार्ट आता है उसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए गाइडलाइन की जरूरत है। ठीक है। और तो जैसे किसी बच्चे को मैं यूँ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कम नंबर आ गए, वो उसका टेंशन हो रही है कि यार नंबर मेरा फाइनल नहीं हो पा रहा, कुछ नंबर से रह रहा है। वो बच्चा, आपकी भी यही स्थिति तो फाइनली आपने कैसे मैनेज किया? उस दौर से आप कैसे निकले कि कोई बात नहीं, रह गया तो और मैं ट्राई मारता हूँ? मैंने कहाँ से आपको वो पॉजिटिविटी मिली? रेगुलरिटी रखी सर, मेन बात तो अच्छा। रेगुलरिटी। छोड़ा नहीं तो कोई सा भी एग्जाम और एग्जाम की तैयारी की, हर एग्जाम में आसपास जाके रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब आपका हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपने ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं मेरा 100% मेरा दूँ 100% और रेगुलर अगर आप प्रयास करते रहोगे तो होगा, डेफिनेटली किसी एक न बार किसी आपको दिन, मंजिल हाँ, मिलेगी। मिलेगी। बहुत बढ़िया है, ये था हमारा हनुमान प्रजापति, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छी इसने मेहनत की है और कंटिन्यू इसने संघर्ष किया है। और आप सभी बच्चों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप भी जहां कहीं पर भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आप लोगों को अपना 100% देना चाहिए। और अगर 1-2 एग्जाम में नहीं भी हो पा रहा तो आपको कंटिन्यू प्रयास करना चाहिए। और अगर आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि कंटिन्यू तैयारी नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ाई मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को कुछ प्राइवेट जॉब भी साथ में अटैच करने लेना चाहिए। जॉब करते हुए आप लोग जो है कंटिन्यू पढ़ सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरीके की जो संघर्ष भरी जो कहानी है बच्चों की, वो आपको मैं दिखाता रहूंगा, बच्चों से मिलाता रहूंगा, ताकि आप भी मोटिवेशन के साथ में लगे रहे। बताना चाहूंगा, चाहे जेडसीयूटी हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, एओ हो, डब्ल्यू हो, एफएसओ, एआरओ हो, जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है, लगभग सभी एग्जाम की रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर तैयारी करा रहा है और मैक्सिमम सिलेक्शन देने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। आप देख पा रहे हो कि लगातार हम सिलेक्शन भी दे रहे हैं। तो आपसे भी इतना निवेदन करूंगा कि अगर आप इस संस्थान से नहीं जुड़े हो तो एक बार आप जो है जरूर जुड़िए और अपना 100% दें, डेफिनेटली आपका नंबर आएगा। आगे भी मैं आपको मिलाऊंगा और आप बेटा यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत 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 आभार। बहुत धन्यवाद सर। वेलकम।